मालती की 2 बहुएँ थीं। उसकी बड़ी बहू का नाम सीमा और छोटी बहू का नाम सुरेखा था। वो अपनी दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव करती थी। वो कहीं भी जाती बस अपनी बड़ी बहू सीमा की ही तारीफ़ें करती रहती थी और बस उसी को ही अपने सारे काम बताती थी। जबकि सुरेखा अपने घर में, लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं कहती थी। उनकी बातें सुनकर भी चुप रहती थी। सुरेखा दिल की बहुत साफ थी, इसलिए वो चुप कर जाती थी, जबकि सीमा जो कि दिल की भी साफ नहीं थी। और इस तरह से अगले दिन ही जब सुरेखा, अरे माँ जी, आपको मेरी बनाई हुई दाल कैसे लगी? अरे बहू, क्या बताऊँ, बस अब मुझे मजबूरन तो रोटी खानी ही पड़ेगी, बस ठीक ही है तुम्हारी दाल। तभी उसकी बड़ी बहू सीमा कहती, अरे माँ जी, जो मैंने आलू अरवी की सब्जी बनाई है वो कैसे लगी आपको? बस फिर मालती अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधने बैठ गई। अरे बहू, तुम्हारे हाथ का तो जवाब ही नहीं। ये तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी बनी। अगर ये ना होती तो शायद मैं रोटी ही ना खा पाती इस दाल से। और बहू, तुम्हारा साथ किसका मुकाबला है? तुम्हारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम तो मेरी बहुत अच्छी बहू हो, मेरी हर बात मानती हो और मुझे तुम सबसे ज़्यादा पसंद हो। तभी वो कहती है, अरे माँ जी, बस कर दें आप भी अब बस। ये सब कुछ सुन के सुरेखा को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो अपनी छत पे बनाई हुई सब्जियों के खेत में चली जाती है। जब भी उसका दिल उदास होता था या वो खुद को अकेला महसूस करती थी, तो वो अपनी बनाए हुए सब्जियों के खेत में चली जाती थी। और फिर दूसरी तरफ सीमा, जो कि उसकी सास को सुरेखा के खिलाफ भड़काने में लगी हुई थी, अरे माँ जी, जब बाजार से इतनी अच्छी और फ्रेश सब्जियां मिल जाती है तो फिर क्या ज़रूरत थी सुरेखा को छत पर इतना बड़ा सब्जियों का बाग बनाने का? उसको तो बस अच्छा बनने की ही बनी रहती है। अरे बहू, छोड़ो, हमें क्या, जब उसका पति ही उसे कुछ नहीं कहता तो हम क्या कर सकते हैं? अरे हाँ माँ जी, सही कह रही हैं आप। और सुरेखा को तो देवजी ने ही सर पे चढ़ा रखा है। इतने में उन दोनों के पति आ जाते हैं घर। तभी सीमा अपने पति से कहती है, अरे जी, मैंने आपको सुबह सब्जी लाने का कहा था, आप सब्जी नहीं लेके आए? अरे नहीं सीमा, वो आते-आते हमें देर हो गई ना, तो इसलिए सारी बाज़ार भी बंद हो गए थे, इसलिए हमें कहीं से सब्ज़ी मिली ही नहीं, इसलिए। जो घर में पड़ा है वही बना लो ना तुम आज। अरे नहीं, घर में कुछ भी नहीं पड़ा, इसलिए तो मैंने आपको सुबह-सुबह ही बोल दिया था कि बहुत सब्ज़ी ले आना आप आते हुए। इतने में सुरेखा छत से मूलियों और टिंडों से भरी टोकरी लेके आती है, जिसे देख के सुरेखा का पति कहता है, अरे लो भाभी, हो गया सब्जियों का इंतज़ाम। देखो सुरेखा छत से कितनी सारी सब्जियाँ लेके आई हैं। तभी सीमा का पति कहता है, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि सुरेखा ने छत पे भी अपनी सब्जियों का बाग बना रखा है। तुम खामख़ा मेरी टेंशन ले रही थी। अरे हाँ भाभी। सीमा ये सब कुछ सुनकर जल भुन रही होती है। तभी उसका पति कहता है, अरे देखा, सुरेखा मुझे बहुत समझदार लगती है और तुम्हें बाज़ार से सब्जियाँ मंगवाने की ज़रूरत ही क्या है, जब सुरेखा की बनी हुई घर पे इतनी अच्छी सब्जियाँ हैं। तो तुम वही अपने किचन में बना लिया करो ना, क्या ज़रूरत है शहर से लेने की? और ताज़ी सब्ज़ी तो कितनी फ्रेश होती है। बस कर दो, आप लोगों को तो बस मौका ही चाहिए। सुरेखा की तारीफ़ों के पुल बाँधने के लिए बैठ जाते हो आप दोनों। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। थो थोड़ी-सी सब्ज़ी में क्या बनेगा? तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, कोई बात नहीं, जितनी भी है तुम बना लो ये सब्ज़ी, ना होने से तो बेहतर ही है। कुछ दिनों के बाद सुरेखा और उसका पति घूमने के लिए चले जाते हैं शहर। सुरेखा अपनी दोस्त के घर 2-3 दिन रुकती है। तभी उसकी दोस्त शहर की सब्जियों में से 2-3 सब्जियाँ मिक्स करके बनाती है। रंग-बिरंगी सब्जियाँ बनाती है, जिसमें शिमला मिर्च और बहुत कुछ होता है। तभी सुरेखा अपने दोस्त से कहती है, अरे ये तो बहुत ही कमाल की सब्ज़ी बनी हुई है, किस चीज़ से बनाई है? तभी उसकी दोस्त उसे सब कुछ बताती है कि ये शहर की सब्ज़ियाँ हैं। तभी सुरेखा कहती है, अरे हाँ भाभी, सब्ज़ी तो वाक़ई बहुत अच्छी बनी है। सुरेखा कहती है, अरे ये सब्ज़ियाँ तो गाँव में मिलती ही नहीं है इतनी। इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ बनी हैं, मेरा भी दिल करता है मैं अपने घर वालों को बना के खिलाऊँ। तभी उसकी दोस्त कहती है, अरे सुरेखा, तुम ये सब सब्ज़ियाँ तो अपने घर भी बीज सकती। अरे सच्ची में बीज सकती हूँ? हाँ, अरे हाँ। फिर तो अलग ही बात है। मैं अपने छत पे पहले से ही मैंने अपनी सब्जियों का खेत बनाया हुआ है, जिसमें ये भी लगा लूँगी। सुरेखा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। जब 2-3 दिन के बाद वो घर पहुँचती है तो वो उन सब्जियों को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि अब वो सब घर वालों को इतनी अच्छी सब्ज़ी बना कर खिलाएगी। सुरेखा इस बारे में अपनी जेठानी और अपनी सास से बात करती है, जिसे सुन के वो दोनों गुस्सा ही करती हैं। तभी सीमा कहती है, अरे माँ जी, लो अब इसका फिर से शुरू हो गया। अब क्या ज़रूरत है इतनी शहर की सब्जियाँ यहाँ बेचने का? अरे हाँ बहू, सीमा ठीक तो कह रही है, तुम्हें क्या ही ज़रूरत है ये सब कुछ करने की? अरे ऐसे ही तुमने छत को घौना बनाया हुआ है। सुरेखा उन सबकी बातों को इग्नोर करते हुए छत पे बहुत सारी अलग सी मिट्टी बना के उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे पौधे लगा देती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी मेहनत रंग भी ले आती है। पूरी छत ही रंग-बिरंगी सब्जियों, शिमला मिर्च और पनीर, बहुत सारी मिक्स सब्जियों की रंग-बिरंगी सब्जियों से भर जाती है।
ارے ماں جی دیکھیں یہ سبزیاں کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے بہو سچ کہوں نا تو جب تم نے یہ سبزیاں لگانے کہا تھا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، لیکن اب ان کی سندرتا دیکھ کے تو دل خوش ہو گیا، یہ تو واقعی بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ اب تو بس یہ انتظار ہے کہ تو کب ہم سب کو ان مکس سبزیوں کا سالن کھلا دیا۔ تبھی اس کی جٹانی کہتی ہے، ارے ہاں سریکھا یہ تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں، بس اب جلدی سے ہمیں ان کی مکس سبزی بھی کھلا دو۔ تبھی سریکھا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے جی جی بھابھی ضرور، میں آپ سب کو اس کی اتنی مزیدار سے بنا کے کھلاؤں گی کہ آپ لوگ روز ہی کہو گے، اور ہمارا تو اتنا اچھا گھر میں کھیت بن گیا جس کی وجہ سے ہم اب دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جس میں مجھے آپ دونوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد سریکھا سب کے لیے وہی سبزی بناتی ہے جسے کھا کے اس کی ساس اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے، ارے سریکھا یہ سبزی تو واقعی بہت زیادہ خوبصورت بنی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اور پھر ایسا ہی ایسا وہ ساری سبزیاں پڑوس میں سب کی کچن میں بننے لگی اور سبھی آتی تھی سریکھا سے وہی سبزی لے کے چلی جاتی تھی۔ یہ سبزی منڈی کے بڑے بڑے مینیجر بھی وہاں پہ سریکھا کے پاس آنے لگ گئے اور اس طرح سے اس کا کاروبار بہت اچھا چلنے لگ گیا، جس کی وجہ سے اس کی ساس اور جیٹھانی اس سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کی ساس سریکھا کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے، ارے سریکھا تو واقعی میں ایک بہت سمجھدار بہو ہے۔ سریکھا یہ سب کچھ سن کے بہت زیادہ خوش ہوتے، تبھی اس کی جیٹھانی کہتی ہے، ارے ہاں سریکھا میں نے تمہیں غلط سمجھا، لیکن تم تو بہت زیادہ سمجھدار ہو۔ سریکھا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اب اس کا وہ سبزی منڈی کا کھیت ایک ویپار کی شکل لے چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان سب گھر والوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔